दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार और इस समय उपस्थित हूँ ये दलित प्रेरणा स्थल में। नोएडा का दलित प्रेरणा स्थल है सेक्टर 95 के। और आज मैं यहाँ पर आया हूँ, सुबह से यहाँ पर आया हूँ और तमाम यहाँ पर कार्यक्रम हो रहे थे और थोड़ा सभी कार्यक्रमों का कवरेज किया है। और साथ में मैं आपको बता दूँ कि मेरे अपनी फैमिली को भी साथ में लेकर आया हूँ। मैं सामने आप देखेंगे कि मेरे बच्चे हैं, ज़रा बच्चों पर फोकस कीजिएगा। ये देखिएगा, ये बच्चे हैं और सभी को मैं यहाँ पर विद फैमिली साथ आया हूँ आज कवरेज करने के लिए। और वहाँ देखिएगा लोग एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि आज बाबा साहब की जयंती है और जुनून में डूबे हुए हैं क्योंकि एक ऐसा दिन आता है, ख़ास दिन आता है और जो कि तमाम लोग अपने घर से निकलते हैं। और ये दलित प्रेरणा स्थल एक ऐसा है जहाँ पर एक आस्था का केंद्र है। हमारे जो महापुरुषों की इसमें जाएंगे तो मूर्तियाँ हैं और आप देखिएगा ये बिल्डिंग है और लोगों की भीड़ है। देखिएगा उधर देखिएगा, तमाम युवा लोग हैं यहाँ पर घूमने आए हुए हैं। और मैं यहाँ पर देखिएगा, अब आपको एक एक करके यहाँ पर बात करूँगा। तमाम अगर मैं बच्चों की बात करूं या फिर फैमिली की बात करूं, तमाम फैमिली यहाँ पर आती हैं। और देखिएगा, आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जैसे कि शायद मतलब साथ में घूमने आए हैं। मैं बात करूँगा। जी कहाँ से आए हैं आप? जी हम पसौंडा से आए हैं, गांव पसौंडा, जिला गाजियाबाद। जिला गाजियाबाद, पसौंडा। जी। तो कैसा रहा आज का दिन? आज का दिन बहुत अच्छा रहा बाबा साहब के नाम पर। और वैसे भी हम लोग तो बाबा साहब के अनुयायी हैं शुरू से ही। तो बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब को जानते हैं, बाबा साहब को पहचानते हैं। कितने समय से जुड़े हुए हैं बाबा साहब के मिशन से? मिशन से हम किसी से नहीं जुड़े हुए हैं सर। अच्छा, बाबा साहब को मानते हैं? जी बिल्कुल, हम बाबा साहब को मानते हैं बचपन से ही। हमारे माँ बाप बाबा साहब को ही मानते हैं या बाबा साहब की भी मानते हैं? नहीं, बाबा साहब को भी मानते हैं, बाबा साहब की भी मानते हैं सर। अच्छा, तो बाबा साहब की क्या क्या बात मानते हैं? बाबा साहब की हर बात मानते हैं। हम बच्चों को पढ़ाने लिखाने में अपना पूरा सहयोग देते हैं कि हमारे बच्चे सही ठीक ठाक पढ़ें। और हम तो जैसे पढ़ने थे जो पढ़ लिए, हमारा तो उम्र समय निकल गया, लेकिन बच्चों को हम सोचते हैं कि कुछ अच्छी क्वालिफिकेशन दें, उन्हें अच्छा पढ़ाएं, अच्छा लिखाएं और अच्छा मतलब। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी थी समाज को, तो क्या उन 22 प्रतिज्ञा में से आपको कुछ पता है कि बाबा साहब ने क्या क्या कहा? नहीं सर, अभी नहीं पता। तो इसका मतलब पूरी तरह से भाई मतलब जैसा कहते नहीं कि बाबा साहब को मानते हैं। हाँ सर, लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते हैं। तो नहीं सर, मानते हैं लेकिन कुछ प्रतिज्ञा याद है, कुछ नहीं याद है। एक्चुअली में याद नहीं आ पा रहा कुछ भी ऐसा है। और मैं बात करता हूँ जी, मैडम कहाँ से आई हैं आप? मैं भी वहीं से हूँ। अच्छा, उनके साथ में हैं? दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, दिल्ली से हैं? हाँ जी, जी त्रिलोकपुरी से। तो आज कितने बजे मतलब सुबह से आई हुई निकली होंगी घर से? हाँ, मैं समथिंग 1 बजे आ गई थी। 1 बजे आ गई। हाँ जी। तो कैसा लगा आपको आज? बहुत अच्छा लगा। इस दिन का तो मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता सर। बेसब्री से इंतजार था। 14 अप्रैल का। जी। 1 साल बहुत इंतज़ार करते हैं, तब जाकर ये दिन आता है। अच्छा, तो सिर्फ 14 अप्रैल पर ही मतलब गर्व महसूस करती हैं या अप्रैल मनाती हैं या फिर तो बीच में भी जाती रहती? हम आते रहते हैं। मैं परसों भी आई थी यहाँ पर। अच्छा, यहाँ परसों भी आई? हाँ जी। जी बाबा साहब को मानती हैं? शनिवार को आई थी मैं यहाँ पर। मैं बाबा साहब को ही मानती हूँ। मैं कोई पूजा पाठ नहीं करती, मैं सिर्फ इन्हीं को मानती हूँ। जी। और जय भीम। ओके जी। और देखिएगा, तमाम मैं घूम रहा हूँ क्योंकि आज यहाँ का दलित प्रेरणा स्थल का पूरा एंजॉय कर रहा हूँ। मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ साथ में, और बच्चों को भी घुमा रहा हूँ। और साथ में मैं आपको बता दूँ कि लोगों से बात भी कर रहा हूँ एक एक करके। और आइएगा, मेरे साथ साथ चलते रहिए, पूरा कवरेज दे रहा हूँ। और जैसे कि मैं पहले भी प्रोग्राम कवर कर चुका हूँ, लेकिन अब ये जाते समय तमाम लोगों से मैं एक एक करके यहाँ पर बात करूँगा। तो दोस्तों नमस्कार, जैसे कि अभी मैं बता रहा था कि आज मैं दलित प्रेरणा स्थल आया हुआ हूँ और आप देखेंगे कि चारों तरफ चहल पहल है, तमाम युवा साथी भी। नाम आपका? पुनीत गौतम। पुनीत जी कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ, जो कि एक मंगोलपुरी स्थान है वहाँ पे। जी, तो आज जैसे यहाँ पर आए हो दलित प्रेरणा स्थल, कैसा लगा आपको? कब से आए हो? सुबह से ही यहाँ पर आए हुए हो अभी आए हो? एक्चुअली हम अपने यहाँ पे भी भीमराव अम्बेडकर जी की
जयंती निकालते हैं, वहाँ से हम होके फिर ये जयंती निकालने के बाद तब आए थे यहाँ पे? हो गए 2 घंटे तो हो गए हमें। बाबा साहब को मानते हो? बिल्कुल मानते हैं, दिल से मानते हैं, भगवान मानते हैं। जी जी। तो बाबा साहब को मानते हो आप, जैसे कहते नहीं बाबा साहब की भी मानते हैं, तो बाबा साहब को ही मानते हो, उनकी बाबा साहब की भी मानते हो? बाबा साहब के जो सिद्धांत है उन पे भी चलने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सिद्धांत है। जैसे बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी थी, तो कुछ 2-4 याद हैं उनमें से कुछ? जैसे बाबा साहब ने जिस समय बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, लिया था, तो उस समय 22 प्रतिज्ञा ली थी, तो 2-4 याद हैं आपको? जैसे उन्होंने मतलब वो लिया था, वो क्या कहते हैं, वो धम्म दीक्षा ली थी। अपनाया था, धम्म अपनाया था। तो उस समय लिखित में, जो कि सरकार के वो पार्लियामेंट में है और तमाम हर साल छपती भी हैं 22 प्रतिज्ञाएं। अच्छा, 22 प्रतिज्ञा बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ, तो 2-4 याद हैं उनमें से? एजुकेट बनो, एजिटेट बनो। हाँ, ये तो 3 नारे दिए थे उन्होंने। हाँ हाँ हाँ, ये 3 नारे, ये याद है। अच्छा, ये याद है। हाँ, चलो देखिएगा, इनको जो 3 नारे दिए थे बाबा साहब ने वो याद हैं, लेकिन शायद 22 प्रतिज्ञा याद होने से कुछ नहीं होता। उनके सिद्धांतों पे चलो, जो उन्होंने दलितों के लिए, महिलाओं के लिए किया था, उन्हों को फॉलो करो, ठीक है। और जो महिलाएं जो याद करने से ये होता है, जैसे अब उन्होंने प्रतिज्ञा, भाई मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं इस रास्ते पर चलूंगा, मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं ये करूंगा, तो जब आपको याद होगा तो फिर आप उसी हिसाब से चलोगे। हम रास्ते तो उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं, मगर स्टेप बाय हमें जो चीज़ हमें सामने दिखती है, जैसे उन्होंने ये किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये किया, मतलब हम उसी के रास्ते पे चलते हैं। जैसे कि अगर मैं धर्म की बात करूँ तो उन्होंने ये कहा था कि भाई मैं जिस धर्म में पैदा हुआ हूँ उस धर्म मेरी बस की बात नहीं थी, और मतलब पैदा होने मेरी, हाँ मरूंगा, ये मेरी बस की बात है। जिस धर्म में मैं पैदा हुआ हूँ उस धर्म में मैं मरूंगा नहीं। क्यों उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि उनके साथ इतना भेदभाव हुआ था स्कूल में, जब वो जाते थे, ठीक है, उनको स्कूल के कोने में बैठाया जाता था, उनके ऊपर ये थी प्रतिज्ञा ली थी। उन्होंने ये भी कहा था कि भाई मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी नहीं मानूंगा और इनमें कभी विश्वास भी नहीं रखूंगा। ये पहली मानेंगे भी क्यों? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्होंने एक मनुस्मृति तो आपने सुनी होगी, उन्होंने ही लिख दिया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम तो शूद्र हैं, हम तो पैरों में आते हैं, हम उसको मानेंगे क्यों जो हमें शूद्र मानता है? हमें पैरों की जूती मानते हैं आप? बौद्ध धर्म को बिल्कुल मानते हैं, बुद्ध धर्म को बिल्कुल। मेरा नाम पुनीत गौतम है, पूरा लास्ट में गौतम लगता है, जो कि बुद्ध के नाम से जुड़ा होता है। ठीक है, धन्यवाद आपका। देखिएगा इस तरह, क्योंकि युवाओं में अभी थोड़ा थोड़ा जागरूक, मतलब काफ़ी जागरूक हो रहे हैं।